दोस्तों थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे चीज की जिसकी हमें किचन में और घर में सबसे बेहतर और सबसे अच्छी चीजें में जगह मिलती है, वो है सिंक। जी हाँ, गंदे बर्तन और बहुत सी यूटिलिटी को साफ करने में इसे यूज किया जाता है। और आपको पता ही होगा कि इस तरह की किचन सिंक और भी मटेरियल को चूज करने के लिए हमारे यूट्यूब गूगल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो और आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन आप उसमें चूज नहीं कर पाते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख के आप अपने मटेरियल को चूज कर सकते हैं कि आप अपने घर में किस तरह के क्या सिंक लगा सकते हैं। जनरली हम लोग बात करेंगे कि सिंक हमारे किचन में बहुत तरह के होते हैं, हैंडमेड होते हैं, प्रीमेड होते हैं और क्वार्ट्ज में आते हैं जो ब्रिटलनेस में प्रोवाइड की जाती है। तो मेनली हम लोग बात करते हैं कि टाइप ऑफ जो हमारा किचन का सिंक होता है वो एक तो ड्रॉप इन सिंक होता है जिसे हम ओवर माउंटेड कहते हैं, टॉप माउंट सिंक होती है। दूसरा अंडर माउंट सिंक होती है जो आपके स्लैब के नीचे चली जाती है, काउंटर टॉप्स के नीचे रहती है, वो आपको फिटेड हो जाती है। और उसके बाद आता है फार्म हाउस सिंक जो थोड़ा सा बड़ा होता है, लगभग 24 इंच का इसका जो है विड्थ होती है, जो आपको बड़े एक्सपेंस वर्क पे वर्क किया जाता है, जिसकी बॉल डिप होती है और ये इसका फ्रंट एक्सपोज में रहता है जो आपको काउंटर टॉप से बिल्कुल सटा हुआ रहता है और ये नीचे तक आपका जब भी इंटीरियर करेंगे तो इसका टॉप नीचे तक चला जाता है। तीसरा आता है ऑल इन वन सिंक जिसके अंदर आपको बहुत सारी यूटिलिटी मिल जाते हैं, जिसमें डबल बॉल, सिंगल बॉल और उस तरह के फॉस्केट भी लगे रहते हैं, जिसमें सॉप, पंप, पुल डाउन, स्प्रेयर, सिंक ग्रिड और स्ट्रेनर लगे रहते हैं। फिर आ जाती है वर्क स्टेशन सिंक जिसके साथ आप कभी सब्जी काट सकते हैं, उसमें फल धो सकते हैं। इसके साथ आपका जो ऑल इन वन सिंक में व्यवस्था दी जाती है वो सारी रहने के साथ साथ आपको वर्क स्टेशन सिंक में और भी चीजें होती है जहाँ पे आप बहुत तरह से यूज में ला सकते हैं। इसमें प्रिपरेशन स्पेस भी दिया जाता है, कटिंग बोर्ड दिया जाता है, ड्राइंग ट्रे दिया जाता है और कोलैडल दिया जाता है और इसे होल्ड करने के लिए इंटीग्रेटेड लेज भी सिंक में अवेलेबल रहती है। अगला आता है कमर्शियल सिंक जो टाइपिकली यूज होता है आपको हॉस्पिटलिटी और रेस्टोरेंट में, जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में देखा जाता है कि लॉन्गर और डीपो स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल किचन में यूज करते हैं। तो मान लीजिए कभी हमें चाय बनाना हो या बड़े पैमाने पे हमें कुछ नाश्ता तैयार करना हो जहाँ पे हमें सर्व करना पड़ता है मल्टीपल लोगों के लिए, तो हमें वहाँ पे कमर्शियल सिंक की जरूरत पड़ती है जहाँ पे 2-3 लोग रह के खाना या इस तरह का काम कर सकते हैं। तीसरा आता है बार सिंक, जहाँ आपने कभी बार में गए होंगे, वहाँ पे आपने ड्रिंक्स या स्नैक्स ऐसे कुछ लिए होंगे, तो वहाँ पे छोटे छोटे से सिंक लगे रहते हैं जिसमें उस चीज को धोया जाता है, कप ग्लास इस चीजों के लिए। तो वहाँ पे इसे क्लीन और सैनिटाइज करने के लिए हम लोग बार सिंक यूज करते हैं। अगला आता है जो हमारा मटेरियल के हिसाब से है, तो मटेरियल के हिसाब से अगर बात कर ले तो मेनली हमारे पास स्टेनलेस स्टील सिंक होती है, उसके बाद क्वार्ट्ज सिंक होती है और तीसरा होता है हमारा ग्रेनाइट। अब बेसिकली इन तीनों का ही यूज हमें घर में देखने को मिलता है, जिसमें आपको गैस स्टोव सिंक और फ्रिज का कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर होता है। अगर बात कर ले ग्रेनाइट सिंक, तो ग्रेनाइट सिंक तो हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। ये एक ओल्ड मॉडल कह लीजिए, जहाँ पे पुराने जमाने में अगर हुआ करता था, जैसे राजस्थान से ला के उसे कटिंग करके और हैंडमेड बना के इस चीज को यूज करते थे। किचन सिंक हमारे पुराने रसोई घरों में देखा होगा। अगर आपने अपनी रसोई को लंबे समय तक पुनर्निर्मित नहीं किया है तो आप इसका उपयोग कर रहे होंगे। मैंने अपने घर को 5 साल पहले ही पुनर्निर्मित किया था, क्योंकि वो भी हमारे जो है हड़प्पा संस्कृति की तरह ही घर दिख रहा था, इसलिए रसोई के सिंक को हम लोगों ने नया कर दिया था। ये सबसे सस्ता विकल्प भी होता है कि अगर आपके मान लीजिए ग्रेनाइट मार्बल अपने घर में लगाते हैं तो जो उससे बच जाता है तो उसी का ही आप घर में आप यूज कर सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करवा के उसका हैंडमेड वर्क करवा सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के लिए हमारे पास पीवीसी आता ही है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत ये है कि इसे जब आप यूज करेंगे तो इसके कोने में चिपचिपा सा और बहुत सा ऐसा गंदगी जमा रह जाता है, जिससे आपको रिसाव या इसमें लीकेज के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगते हैं और साथ में टॉप जो है आपका बहुत गंदा होने लगता है। इसलिए अब इस चीज को हटा दिया गया है। दूसरा आ जाती है कि हमारे पास स्टेनलेस स्टील का, तो स्टेनलेस स्टील में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, जिसमें सिंगल बॉल विद रेन बोर्ड, डबल बॉल विथ लोअर डिवाइड और कॉर्नर, ये 3-4 तरह के हमारे पास स्टेनलेस स्टील के सिंक होते हैं। इसमें भी बहुत चीजें हैं, जैसे कि अगर आप स्टेनलेस स्टील में जाएंगे तो 204 नंबर 202 नंबर का अगर है तो वो कोरोजन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि लंबे समय में यूज करने के लिए ये मिक्स्ड स्टेनलेस स्टील होती है, जिससे आपके घर में कोरोजन का ज्यादा शिकार होगा, साथ में लीकेज का प्रॉब्लम भी इसमें होती है। इसी के साथ
आता है एक 304 नंबर जो प्योर स्टेनलेस स्टील होती है, जिसमें आप यूज कर सकते हैं। सिंगल बॉल में आपको अगर छोटा घर है, 2-3 लोग का फैमिली है, तो सिंगल बॉल यूज कर सकते हैं, या उसके साथ सिंगल बॉल का ड्रेन बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप सफाई करके सामान रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के साइज बड़े हैं, लोग में मेंबर ज्यादा हैं, तो आप डबल बॉल के साथ जा सकते हैं। डबल बॉल में आपको 304 नंबर ही प्रीफर करिएगा कि हमारे स्टेनलेस स्टील का 304 ही मिले, का रिजल्ट मिल सके। और मुझे ज्यादा अंतर लगता नहीं, क्योंकि सिंगल बॉल का अगर बात करें तो 800-900 से शुरू हो जाती है, वहीं डबल बॉल में आ जाए तो 2000-2500 में आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर 304 नंबर की बात करें स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी की, तो वो आपको 3000-3500 से शुरू हो जाता है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी के हिसाब से है। लेकिन यदि आपको थोड़ा प्रीमियम लुक में जाना है, तब आता है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्वार्ट्ज का। क्वार्ट्ज सिंक मेनली क्या है कि वो ब्रिटल मटेरियल से बना हुआ है और उस सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है। इसके स्मूथ होने के कारण ही ये एक अलग ही तरह का आपका क्रिस्टल हीन रहता है, जिससे आप अपने हिसाब से डिजाइन करवा सकते हैं। जैसे काउंटर टॉप आपका ग्रे है तो आप ग्रे कलर का ले सकते हैं, यदि आपके काउंटर टॉप ब्लैक है तो ब्लैक कलर का क्वार्ट्ज ले सकते हैं। और इस तरह के सिंक आपको प्रीमियम लुक देगा। लेकिन इसके साथ भी एक खराबी है कि जब आप लॉन्ग टर्म में इसे यूज करेंगे तो कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि काउंटर टॉप्स के साइड्स जो है वो खराब होने लगते हैं, घिसने लग जाते हैं, और उसके साइड से कभी कभी आपको लीकेज का भी प्रॉब्लम, अगर कोई भारी बर्तन गिर गया इस पे तो वहाँ पे ब्रेक करने की चांसेस रहते हैं। इससे आपके घर का थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, यदि आपको सिर्फ प्रीमियम लुक में जाना है तो क्वार्ट्ज से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म यूज करनी है तो आप स्टेनलेस स्टील का 304 नंबर, और थोड़े बड़े फैमिली है तो डबल बॉल ही हमें कहेंगे यूज कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। आशा करते हैं ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आपके घर में इंटीरियर का डिजाइन करवाना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।